तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो इसका अगला एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आऊंगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मेड को देखते हैं जो अपनी डायरी में यहाँ पर लिख रही होती है अपने लाइफ के बारे में। वो कहती है कि यहाँ पर पूरे 1 साल हो चुके हैं मुझे, अब जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छी फसल उगा करती है। मेरी बहन भी अब बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी है और यहाँ पर जो हीरो और मिया हैं वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो दोनों एक साथ बैठकर यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर मिया कहती है कि मुझे जो है तुम्हारे साथ ये पूरा दिन स्पेंड करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, शुक्र है कि हमारे आसपास कोई हेडमेड नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हीरो की दोस्त भी यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि वो हेड जो होती है यहाँ पर जो मेड होती है वो कहानी को कंटिन्यू करती है। वो कहती है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत ही अच्छा हो गया है और जो लड़ाई थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। यहाँ पर सभी को एजुकेशन दिया जा रहा है। जो यहाँ के राजा हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। वो जो है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टडी करते हैं और यहाँ पर उनका ध्यान जो है इस देश को आगे बढ़ाने में है, ना कि इस देश को लड़वाने में। यहाँ पर वो ये भी कहती है मिया के साथ जो स्टूडेंट थे उन्हें भी वहाँ पर काम मिल गया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बताती है कि गांव जो है और ज़्यादा खुशहाल हो गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फसल पैदावार हो रही है फसलों की, जिससे कि लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर हीरो और उसकी दोस्त दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद वो नहाने के लिए आ जाते हैं। ये गांव की तरह नल चलाकर नहा रहे होते हैं, जहाँ पर हैंडपंप को खुद से चलाना पड़ता है। यहाँ उसकी दोस्त कहती है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा उससे नहाकर। अब धीरे धीरे यहाँ बगीचे के अंदर जो मूंगफली हैं वो उग आएंगी, बट उसके लिए ये जो दिन जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे तभी तो ये उगेगी, कुछ चेंज ना हो इसके अंदर तभी तो ये उगेंगी। यहाँ पर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें जो है ये टाइम स्पेंड करने में बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। मन ही मन जो हीरो की दोस्त होती है वो उसे पसंद करती है। बट हम देखते हैं कि जो हीरो यहाँ पर होता है वो मन ही मन याद कर रहा होता है मिया को, क्योंकि मिया और वो दोनों सेम ही है, बेशक उनकी जो है बॉडी अलग अलग हो। यहाँ पर वो कहता है हीरो कि चलो वॉर कम से कम ख़त्म तो हो गया, अब दोबारा से कभी ना स्टार्ट हो तो वही अच्छा है, क्योंकि डेमन्स जो हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये बुरा हो सकता था और इंसानों के लिए भी। शहर के अंदर या फिर गांव के अंदर जितनी ज़्यादा शांति हो उतना ज़्यादा ही अच्छा है, हमें जो है फाइट नहीं करना चाहिए। उसकी दोस्त भी यही कहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो है थोड़े से उससे मजाक करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हें जो है फाइट करना में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। वो कहती है तुम क्या कह रहे हो, तुमने देखा नहीं मैंने उस डेमन को कैसे हरा दिया। यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैंने देखा, बट मुझे लगता है कि आगे हमारे फाइट का कोई काम नहीं आएगा, हम दोनों को कुछ और सीखना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर घर के अंदर आ जाता है, जहाँ छोटी बच्ची उसे पीने के लिए यहाँ जूस देती है। मिया यहाँ पर कहती है कि इसे जूस को पी लो, ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल जूस है, क्योंकि यहाँ पर ही छोटी बच्ची ने इसमें थोड़े बहुत केमिकल का यूज़ किया है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि हीरो उसे पी लेता है और दोनों कहते हैं कि ये छोटी बच्ची आगे चलकर एक बहुत ही अच्छी कुक बनेगी। छोटी बच्ची यहाँ पर ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिया और हीरो यहाँ पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो मिया होती है उसके बालों को कंघी करने लग जाती है क्योंकि उसके बाल बिखरे हुए होते हैं। साथ में वो ये कहती है कि आज तुम मीटिंग के लिए जाने वाले हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें जो है वहाँ पर जाकर सीधा घर पर
वापस आना चाहिए। यहाँ हीरो कहता है कि हाँ, मुझे उस मीटिंग में जाना पड़ेगा क्योंकि जो ब्लैक ड्रेस में जितने भी सोल्जर होते हैं उन्हें मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और ब्लैक ड्रेस वाले जो होते हैं डीमंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस मीटिंग को मुझे अटेंड करना बहुत ही जरूरी है। मिया कहती है वो तो ठीक है, बट तुम जो हो यहाँ पे आर्क डूक नाम का जो राजा है उससे बच के रहना, और क्योंकि वो तुम्हें पकड़ सकता है अपनी ड्रैगन डॉटर के लिए, क्योंकि वो जो है वो तुम्हें पसंद करती है। यहाँ पर कहता है हीरो कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो कहती है कि ठीक है, तो मीटिंग ख़त्म होते ही वापस घर पे आ जाना। तभी उसे यहाँ पर हीरो को याद आता है कि वहाँ मीटिंग ख़त्म करने के बाद एक फेस्टिवल होने वाला है, इसीलिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, ऐसा वो मिया से कहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक दलाल के बारे में बताया था जिसे इंग्लिश में ब्रोकर कहते हैं, उसे जो है यहाँ पर सज़ा दी जा रही होती है क्योंकि लड़ाई ख़त्म होने के बाद यहाँ पर पता चल जाता है कि उसी की वजह से ये लड़ाई हुई है। वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहता है कि मैंने जो है इस लड़ाई के लिए इसीलिए किया है क्योंकि भलाई हो सके। डेमन्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, इंसानों को वो बहुत ज़्यादा खतरा कर सकते हैं। बट हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर मिलकर फैसला करते हैं कि नहीं, तुम्हें जो है सज़ा मिलेगी, और वहाँ पर उसे जेल में डाल दिया जाता है जहाँ पर बहुत सारे चूहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हीरो यहाँ पर मीटिंग में अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है क्योंकि वो मीटिंग ख़त्म कर चुका है, अब वो यहाँ पर इंजॉय करने के लिए बैठा हुआ है। तभी हम देखते हैं मिया जिस ड्रैगन प्रिंसेस के बारे में बात कर रही थी वो यहीं पर आ जाती है रंग में भंग डालने के लिए। वो यहाँ पर कहती है कि अच्छा तुम यहाँ पर हो, तुम्हें पता है ना मैं ब्लैक सोल्जर की वाइफ बन चुकी हूँ। और यहाँ पर वो बोल रही होती है तो तब उसके मुंह से आग भी निकल रही होती है। उसका दोस्त यहाँ पर कहता है कि हाँ हाँ आके यहाँ पर बैठ सकती हो, बट हम देखते हैं कि वो जाके हीरो के गले लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि हीरो कुछ बोल नहीं पाता, बट यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। गाँव में हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक आ रहा है। यहाँ पर जो दोनों मेड होती हैं वो टेबल के नीचे छुप जाती हैं और जो मिया होती है वो भी टेबल के नीचे छुप जा रही होती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं वो अपने हेड मेड को कहती है कि ये जो है बहुत ही जल्दी भूकंप आ रहा है, 1 महीने में 2 बार ये भूकंप आ चुका है और पता नहीं आने वाले 2-3 सालों में ये कितने ज़्यादा सरप्राइज भूकंप आ सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हीरो मिया और उसकी एक मेड जो होती है वो यहाँ पर आए होते हैं। मेड को वो इसलिए लेकर आई हुई होती है क्योंकि मेड को जो नॉलेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। वो यहाँ पर एक वर्कशॉप में लेकर आई हुई है जहाँ पर लोहे के सामान बनाए जाते हैं। हम देखते हैं कि ये पूरा जो जगह है ये इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पर लोहे से सामान बनाए जाते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों शहर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ के जो राजा हैं वो बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पर इंसानों को सभी को स्किल दिया जा रहा है जिससे कि वो अच्छे रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और जिनका यूज जो है इस देश को आगे बढ़ाने में किया जाएगा। काश ये सभी को पता होता। हम देखते हैं कि वो शहर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जो मेड होती है वो कहती है कि ये शहर के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा था। हीरो को अभी भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर मिया उस मेड को क्यों लेकर आई है, बट यहाँ पर उसे पता नहीं है कि जो नॉलेज होता है वो शेयर करने से और ज़्यादा बढ़ता है। और यहाँ पर मिया चाहती थी कि उसके जाने के बाद यहाँ पर जो मेड है वो उसको जगह संभाले। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आ जाते हैं एक मशीन के लिए, जो मशीन जो होती है यहाँ पर स्टैंप बनाती है। स्टैम्प का यूज जो है इसीलिए किया जा सकता है जहाँ पर साइन करना होता है वहाँ पर हम स्टैंप लगा देते हैं ताकि साइन करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और स्टैंप लगाने में कम। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ हीरो बेड पर लेटा होता है और वो कहता है कि कम से कम 1000 स्टैंप एक दिन में ही बन सकते हैं उस मशीन से। सोचते सोचते यहाँ पर हीरो जो होता है वो सो जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ रूम के बाहर उसकी जो दोस्त होती है चाय का ट्रे लेकर आ रही होती है, पर उसके आने से पहले ही मिया यहाँ पर उसके गेट के पास होती है। यहाँ पर उसे देखकर वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो लड़की कहती है कि मुझे तो ये सवाल तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और साथ में ये तुम्हारे पास पिलो है। फिर यहाँ मिया कहती है कि तुम जो हो ये पजामा पहनकर चाय लेकर यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम भी तो पिलो लेकर यहाँ पर आई हो।
तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मेड आ जाती है, वो भी यहाँ पर आने के लिए आई होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ एक गोश्त भी होती है और वो गोश्त जो इन दोनों को उस रूम के अंदर धक्का मार देती है। अब हीरो की किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हीरो जो है जग जाता है, बट ये दोनों जो होती हैं वो बहस करना स्टार्ट कर देती हैं। मियाँ कहती है कि चलो हम जो है यहाँ पर नेगोशिएशन कर लेते हैं, तुम जो हो नीचे सो जाना और मैं जो हूँ हीरो के साथ सो जाऊँगी। तो ये जो है यहाँ पर अपना दिमाग लगाती है, बट हीरो की दोस्त कहती है कि ये किस तरह का नेगोशिएशन है। फिर मियाँ कहती है चलो दिन को तुम उसका बेड ले लेना, रात को मैं उसके साथ सो जाऊँगी। तो वो जो है यहाँ पर गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि हर बार तुम ही सो रही हो, मैं नहीं सो रही हूँ। बहुत देर बहस करने के बाद वो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो दोनों एक साथ सोएंगी। इतने में हीरो सो चुका होता है और ये दोनों उसके दोनों बगल में सो रही होती हैं। हीरो जो है शर्मा रहा होता है और ये दोनों हाथ पकड़कर उसके बारे में ही बात कर रही होती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रिंग देती है उस मेड को मियाँ। कहती है कि जब भी कोई मीटिंग हो तो तुम इस रिंग को पहन लेना, तुम्हारी जो खूबसूरती होगी तुम मेरे जैसे दिखने लग जाओगी, जिससे कि तुम्हें डील करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मियाँ को यहाँ पर डीमन वर्ल्ड में कुछ दिनों के लिए जाना होता है, शायद इसीलिए वो रात को यहाँ पर हीरो के साथ सोना चाहती थी, बट वो जो है अब दोनों मिलकर सोए थे। हम देखते हैं कि हीरो यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए आ जाता है। मियाँ कहती है कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जिस ब्रोकर की मैं बात कर रहा था उस ब्रोकर को किसी दोस्त ने बाहर निकाल लिया है, क्योंकि ब्रोकर्स के कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसी का उसने फ़ायदा उठाया है। वो कहता है उस राजा को मैं नहीं छोड़ूंगा और दोबारा युद्ध करूंगा। उसका जो दोस्त होता है उसे इसीलिए बाहर निकालता है क्योंकि वो भी राजा से युद्ध करना चाहता है, और यहाँ पर जो ब्रोकर होता है वो भी युद्ध करना चाहता है। अब दोनों का टारगेट एक ही है, तो दोनों दोस्त ही बन गए। अगर एपिसोड देखते देखते तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। अगला एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।